दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था, शामिल होने के लिए बुलाया था। पूछताछ में समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के कैलाश गहलोत, जिन्हें अब आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के आरोप में समन भेजा गया ईडी की तरफ से कि वो पूछताछ में आए और शामिल हों। और ईडी दफ्तर इस बीच कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री को समन भेजा गया। बता दें आपको, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। कैलाश गहलोत के घर रुकता था विजय नायर। ऐसे में नजफगढ़ से विधायक, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं कि कैलाश गहलोत की मुसीबत अब बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। और ये समन क्यों भेजा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप सीधे तौर पर कैलाश गहलोत पर ही लगा है। ईडी दफ्तर का ही रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बताइए, कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। ईडी की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई होगी, सवाल की लिस्ट पूरी होगी लंबी। ऐसे में क्या कुछ है ऐसा जो जानने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। दरअसल पीएमएलए के तहत उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे आबकारी घोटाले में। दरअसल जो कैलाश गहलोत हैं, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप है कि जो जीओएम था, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसने बाकायदा नई आबकारी नीति तैयार की थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें ये भी शामिल थे। जीओएम में उस वक्त 3 मंत्री शामिल थे, जिनमें से एक तो डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिनके पास जो एक्साइज मंत्रालय था वो उनके पास था उस वक्त। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, जो कि पीएमएलए के अन्य मुकदमे में पहले से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और तीसरे कैलाश गहलोत, जो कि उस वक्त भी परिवहन मंत्री थे। तो इन्हीं 3 मंत्रियों ने बाकायदा जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसका ड्राफ्ट तैयार किया। और खास बात यह कि ड्राफ्ट तैयार करने से पहले, जिस वक्त वो ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कि उसको लागू करने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले वो साउथ लॉबी को सौंप दिया गया था। और उनके कहने पर ही इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 6 से 12% किया गया था। इसके अलावा खास बात ये कि जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो विजय नायर के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा बताया जाए, जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड है विजय नायर, आम आदमी पार्टी का, वो कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में ही रहता है। और इस बात का जिक्र बाकायदा विजय नायर को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, उसके रिमांड नोट में भी किया गया था कि विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उनके सरकारी आवास में रहता है, जबकि कैलाश गहलोत अपने प्राइवेट बंगले में रहते हैं। तो इस तरीके के तमाम आरोप उस वक्त लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि ईडी को कैलाश गहलोत से पूछताछ करना इस पूरे मामले में बेहद जरूरी था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो जो नए खुलासे उनसे पूछताछ के जितेंद्र, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। कुछ और सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर का पहले हम रुख करने जा रहे हैं। समन भेजने पर आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे का बयान सामने आया है। अब समन ना आए तो आश्चर्य होता है, दिलीप पांडे की तरफ से कहा गया है। कैलाश गहलोत को समन भेजने पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है। समन भेजना फैशन बन गया है। अरविंदर सिंह लवली की तरफ से कहा गया, ईडी समन न भेजे तो खाना हजम नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आगे बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। बट लब्बो-लुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। Summons have been become a fashion in this government.
लाइक सर है सेड कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज़ बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट।